नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे श्रीगंगानगर में चल रहा गंदा व्यापार की। जी हां, इस रिपोर्ट को देखकर आप भी यही कहेंगे। सहायता के नाम पर साजिश हो गया। नहीं, बीमार भी नहीं, ठीक ठाक, कोई जबरदस्ती दवाई देता, सबको दवाई देता है। हम डरते, पता नहीं कैसी की दवाई दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, पता नहीं क्या चीज दे रहे हैं, रोटी भी खाते हैं तब भी डरते हैं। भरोसे के नाम पर भयंकर पाप। मैं वहाँ पे गया था तो वो बच्ची बोली, भैया मेरे को यहाँ पे इन्होंने किडनैप कर रखा है, जाने नहीं देते। आश्रम में अत्याचार देखिए। इसने मारा जय सिंह जी ने? हाँ। क्यों मारा? दवाई क्यों नहीं खा रही? दवाई मैं नहीं खा रही, मैं घर जाना, मैंने दवाई खानी, तो मारे चपेट मारी मेरे बट के मुंह पर। श्रीगंगानगर में गंदा व्यापार। गोली इतनी गोली होती है, छोटी छोटी सी गोलियां होती है, इतनी सी गोलियां। अच्छा। सबको देनी है रात को खाने को। सबको देते हैं? हाँ, सबको हाथ पे। और जो नहीं लेता है उसके थप्पड़। तो सुना आपने, ये दर्द समाज के लावारिस और बेसहारों को सहारा देने का चोला ओढ़े उन लोगों का है जो आपके भरोसे को तोड़ने के लिए ही ताना बाना बुनते रहते हैं। चंपा रानी इसी भरोसे का शिकार हो गई। दरअसल पारिवारिक अनबन होने पर वह घर से निकल गई और पहुंच गई सूरतगढ़ के गुरु भरोसा आश्रम, जहां आश्रम संचालकों ने मन की शांति की जगह उसे कैदी की जिंदगी दे दी। गोली इतनी गोली होती है, छोटी छोटी सी गोलियां होती है, इतनी सी गोलियां। अच्छा। सबको देनी है रात को खाने को। सबको देते हैं? हाँ, सबको हाथ पे। और जो नहीं लेता है उसके थप्पड़। चंपा के इस दर्द का सहारा स्थानीय युवक सुनील भांभू बना, जो संक्रांति के दिन आश्रम में बेसहारा लोगों को सामान देने गया था। मौका मिलते ही चंपा ने अपनी आपबीती सुनील को बताई और अपने घर वालों को बुलाने की गुहार लगाई। मैं वहाँ पे गया था तो वो बच्ची बोली, भैया मेरे को यहाँ पे इन्होंने किडनैप कर रखा है, जाने नहीं देते। तो मैंने कहा, भाई अगर घर वाले परिवार का या तो कोई एड्रेस नंबर दो, आप ऐसे तो कैसे जाने देंगे? गुरु भरोसा आश्रम है। तो फिर उन्होंने नंबर दिए आपके पति के, और पति से इनके पापा के नंबर लिए, इनसे बात हुई फ़ोन पे, ये आगे। और फिर गुरु भरोसे वाले कह रहे हैं, अभी आप एसडीएम से परमिशन लो। सुनील की बात सुन चंपा के पिता पुरुषोत्तम दास जब आश्रम उसे लेने पहुंचे तो आश्रम संचालकों ने उनकी बेटी को देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पिता ने एसडीएम और स्थानीय पुलिस से सहायता मांगी। लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो पिता पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा की शरण में पहुंचे। गुरु भरोसा आश्रम में वहाँ पे 8 महीने से वो वहीं पर है। अच्छा। वहीं पर वो उसको छोड़ते नहीं है, उल्टी गोलियां खिला के मारपीट करते हैं, बाल भी काट लिए और गंदी गंदी बातें भी करते हैं। इस संबंध में थानाधिकारी सूरतगढ़ को बिल्कुल जो सही जांच करके सही कार्रवाई करने में और उसके पिता की मदद करने में वहाँ के जो लोकल, जहाँ से वो महिला गुम हुई है, वहाँ के लोकल एसएचओ से अपनी रिपोर्ट मंगा के उनकी टीम बुला के नियमानुसार कार्रवाई करने का, बालोतरा से कार्रवाई करने का निर्देश दिए। बहरहाल पिता की गुहार के बाद पुलिस अधीक्षक ने सूरतगढ़ थाने को मामले की जांच पड़ताल के लिए निर्देश तो दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि पिता की गुहार के बाद अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। श्रीगंगानगर से राकेश मितवा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात जल संकट की। अभी गर्मी का मौसम आया भी नहीं कि अजमेर में पानी की किल्लत अभी से खड़ी हो गई है। गांव तो गांव, अब तो शहरों में भी पानी की कमी हो चुकी है। आमतौर पर पानी के लिए ऐसा मंजर गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, जहां जनता पानी भरने के लिए जद्दोजहद करती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मौसम सर्दी का है और यहां अभी से ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। दरअसल अजमेर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली बीसलपुर बांध का जलस्तर इन दिनों काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस बार मानसून में बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में कम बारिश के कारण हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर मिलने वाली सप्लाई अब 72 से 84 घंटे में हो रही है। कुछ इलाकों में तो 7-7 दिन के अंतराल से पानी मिल रहा है। पानी के टैंकरों के जरिए लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जाहिर है प्रशासन को अभी से अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, लेकिन जलदाय विभाग ने हालात को सुधारने के लिए अन्य उपायों पर ध्यान देने की बजाय पेयजल आपूर्ति के अंतराल को बढ़ाकर लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है।
ये तोपदड़ा में भी 3-3, 4-4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और कहीं है जो पानी बह रहा है जो कि काम नहीं आ रहा है लोगों के, और कई जगह ऐसा है कि 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आ पा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। अजमेर तो बेचारा शुरू से इस चीज़ के लिए परेशान रहा है। इसके लिए फिर बीसलपुर योजना से पानी यहाँ पर लाने की कवायद की गई, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि जो या तो पानी मिलता ही नहीं है और मिलता है तो बहुत कम मिलता है। किशन मोटवानी जी ने अजमेर जिले की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। उस बीसलपुर का पानी जो है आज टोंक जा रहा है, सवाई माधोपुर जा रहा है और जयपुर में जो है 24 घंटे में सप्लाई दी जा रही है और हमारे अजमेर में जो है 4-4 दिन में पानी नहीं आ रहा है। जुलाई से लेकर नवंबर 2018 तक तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ इस जल संकट ने लोगों में आक्रोश भड़काया था और अब गेंद मौजूदा सरकार के पाले में है। सबसे पहले तो यह पीपा का पानी की दिक्कत है, मन मालूम है। पानी का टैंकर इनको कह दिया गया है कि आप टेंडर इनवाइट कर लो और जिस तारीख से हम बोलेंगे कि आज से टैंकर से गांव-गांव में पानी की सप्लाई शुरू करनी है, उसी दिन से टैंकर से हर गांव में बिना भेदभाव के पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई होगी। चलिए अब ये जान लीजिए कि अजमेर में पानी की समस्या आखिर क्यों खड़ी हुई। दरअसल बीसलपुर बांध के पानी को सिर्फ अजमेर ही उपयोग नहीं कर रहा है। अजमेर के अलावा जयपुर और टोंक में भी यहीं से सप्लाई होती है। अजमेर जिले के हिस्से में 240 ml पानी मिलता है। जिस पानी प्रोडक्शन कम हुआ तो कुछ सप्लाइयाँ 84 घंटे पे चली जाती है, बाकी मैक्सिमम तो 72 घंटे का इंटरवल पे ही सप्लाई चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता बेहद कम है और मौजूदा जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में विभाग को बिना कोई देरी किए गांव और शहरों में जल स्रोतों से सप्लाई का विकल्प तैयार करना होगा ताकि सर्दी में पानी की किल्लत की आहट गर्मी में गदर न मचाए। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आपने देखा कि किस तरह के हालात अभी सर्दी के मौसम में बन गए हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी के दिनों में क्या कुछ जनता को झेलना पड़ सकता है। और चलिए इसी पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर रुक करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बात की जाए अगर अजमेर की, तो अजमेर को बीसलपुर बांध से पानी जो मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा, उसके हिस्से का पानी अजमेर वासियों तक नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन एक और भी बड़ी समस्या ये है कि क्या बीसलपुर बांध भी अब सिकुड़ता जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय। अगर इस तरह से हुआ तो आने वाले दिनों में बहुत किल्लत और बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ये दोनों जो सवाल आपने उठाए हैं, ये अजमेर जिले के लोगों की प्यास से संबंधित दो बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं। पहला ये कि जो बीसलपुर बांध है, बेसिकली जो इसका पूरा निर्माण था वो अजमेर की प्यास बुझाने के लिए ही किया गया था। अजमेर जिले की प्यास बुझाने के लिए ही बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ था। और लेकिन बाद में कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि इस बीसलपुर बांध, एक बार ऐसा वक्त भी आया था जब बीसलपुर बांध लबालब भर चुका था और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जब बीसलपुर के पानी की शेयरिंग होना शुरू हुई। सबसे पहले जयपुर के हिस्से बीसलपुर का पानी शेयर हुआ, उसके बाद टोंक को भी इससे जोड़ा गया। तो इससे सबसे बड़ा खामियाजा अजमेर को भुगतना पड़ा कि उसका शेयर जो था उसमें कटौती हुई, क्योंकि सिंचाई के लिए भी बीसलपुर के पानी का उपयोग होता है और पीने के पानी के लिए भी उपयोग होता है। लेकिन पिछला मानसून जो है वो बेहद खराब गया, खासतौर से अगर बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया की बात करेंगे, जहां से पानी डैम में पहुंचता है, वहां बरसात जो है बेहद कम हुई, जिसके चलते बीसलपुर डैम में पानी नहीं आ पाया। और पानी नहीं आ पाने के चलते जो 48 घंटे में सप्लाई होती थी, उस 48 घंटे के अंतराल को बढ़ाकर 72 घंटे किया गया। और ये 72 घंटे ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पेपर्स पर है। लेकिन शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 72 क्या, आप ये मानिए कि 4 से 5 दिन में सप्लाई हो रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां 7-7 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। और जब सप्लाई हो रही है तो उसका प्रेशर भी काफी कम आ रहा है। हालांकि शहर में कई जगहों पर जो है एक नई पाइपलाइन। अभिजीत जी आपके पास मैं लौटूंगी, उससे पहले हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रोफेसर बीपी सारस्वत हैं, अध्यक्ष भाजपा देहात अजमेर से हमारे साथ जुड़े। साथ ही विजय जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। उनका हम सबसे पहले रुख करेंगे। विजय जी, अब तो आपकी सरकार है, अब तो बीडी कल्ला साहब ने महकमे की जिम्मेदारी भी उठा ली है, लेकिन अभी भी इस तरह जो व्यवहार है, अजमेर जिले के जो रहने वाले हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार, सौतेला व्यवहार हो रहा है कि उनका हिस्से का पानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा।
चलिए, विजय जैन जी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर बीपी सारस्वत भी हमारे साथ है। विजय जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अजमेर को उसका हक नहीं मिल पा रहा, अब आपकी सरकार है, अब आपको देखना होगा, जनप्रतिनिधि हैं आप, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, शायद टेक्निकल रीजंस की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर बीपी सारस्वत हमारे साथ हैं, भाजपा देहात अध्यक्ष हैं वो अजमेर से, और रुख उनका करते हैं। सारस्वत साहब, आपके वक्त में भी बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा था, पानी को लेकर एक विकट समस्या भी खड़ी हुई थी। हालांकि आप लोगों ने कंटिजेंसी प्लान भी बनाया, लेकिन शायद आचार संहिता लगने के बाद उस कंटिजेंसी प्लान का कोई अता पता नहीं था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस का राज था, तो अजमेर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। हर दूसरे दिन लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते थे। पर भारतीय जनता पार्टी का राज आया वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो अजमेर को पिछले 5 वर्ष में एक निश्चित अंतराल के बाद पानी मिलने लग गया। ये सही कह रहे हैं आप कि इस पानी का बंटवारा हुआ, पानी टोंक और जयपुर को भी जाने लगा। पर हमारी जो सरकार की व्यवस्थाएं थी, वो स्टोरेज की जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसी थी कि हम कोई ये अजमेर में नहीं कह सकता था कि हमको 5 और 7 दिन में पानी नहीं मिलता है। पर ये सरकार बदलने के बाद जो अव्यवस्थाएं फैली है और ये लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये विपक्ष में थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पानी का ये है वो है। अपना राज जब पहले इनका था तब नहीं संभाल पाए, आज इनको महीना भर राज संभाले हो गया, पर ये नहीं संभाल पा रहे हैं। अजमेर के साथ जो ज्यादती हो रही है, लेकिन सारस्वत साहब, आपके वक्त में भी किल्लत आई थी, और सितंबर माह से ये जो पानी कितना MLD किस शहर को मिलना है, इसमें भी कटौती की गई, जो कि अभी तक चला आ रहा है। यानी आप लोगों ने भी कटौती तो की थी, पूरा पानी उस शहर का, उसके हिस्से का उसे पानी नहीं मिल रहा था। हालांकि इस पर भी हम लौटेंगे। विजय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आप पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, जनता भी आपकी तरफ देख रही है, विपक्ष भी आप पर कटाक्ष कर रहा है कि इनसे शायद कुछ संभल नहीं रहा। किस तरह से आप जनता को समझा पाएंगे? क्या कुछ प्लान है, कंटिजेंसी प्लान क्या कुछ बनाया गया है सरकार द्वारा? देखिए, 3 बार से जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक जीते हैं। अजमेर शहर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अजमेर साउथ और नॉर्थ, और इन दोनों विधायकों ने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि अजमेर को पानी मिले। बल्कि जो हमारे बीसलपुर योजना, वो कांग्रेस की दी हुई योजना है। हमारे माननीय किशन मोटवानी जी जो है यहाँ से विधायक थे, उन्होंने बीसलपुर से अजमेर को जोड़ा कि अजमेर की पानी की समस्या खत्म हो। लेकिन अजमेर के हक को बरोबर में दूसरे शहरों को बांटते रहे, और ये दोनों ने मौन धारण करके रखा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों ही नेताओं ने जो है कांग्रेस ने इतने आंदोलन किए और कोई सुध नहीं ली। अभी हमें जो है 1 महीना हमारी सरकार आए हुए हुआ है, लेकिन आज ही मैंने जो है चीफ इंजीनियर के साथ जो है बैठक की, वर्मा जी के साथ, और उनके साथ ऐसी सबको बैठाया और हमने एक बात की, 200 हैंडपंप हमारे जो है मार्च महीने के अंदर अजमेर शहर में नए खुदेंगे। उसके अलावा जो है जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पुराने कुएं हैं, बावड़ियां हैं, या जो दूसरे कई ऐसे बोरिंग्स हैं जो जिनमें पानी अथाह है, पाताल तोड़ पानी है, उसको जोड़ने के लिए मेरी आज बात हो गई है। मार्च महीने के अंदर इन सबको जोड़ के, और अजमेर को जो बीसलपुर का पानी जो अभी आज की तारीख में 72 घंटे में दे रहे हैं, तो हमने उनसे ये निवेदन किया है कि 24 घंटे के अंदर एक बार 1 घंटे के लिए पानी सप्लाई दिया जाएगा। और बीसलपुर का पानी जैसे, क्योंकि बीसलपुर बांध में पानी कम हो चुका है, उसका कारण यह है कि जयपुर को भी पानी दिया जा रहा है, सवाई माधोपुर को भी पानी दिया जा रहा है, वहाँ से जो है पानी को विभिन्न जगहों पे बांट दिया गया है। लेकिन इन्होंने जो है अजमेर के हक का जो है वो पूरा कुटाराघात हुआ। और दोनों ही हमारे जो अजमेर के मंत्री बने हुए थे अभी राजस्थान में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दोनों नेता ने मौन धारण कर रखा था। इनके घरों पे ढोल बजा बजा के हमने आंदोलन किए। लेकिन अब मेरी बात हो गई है, और निश्चित तौर पे जो है मार्च महीने के अंदर हमारी व्यवस्थाएं, हम इसको सुचारू कर लेंगे। अजमेर की जनता को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। चलिए विजय जी, ये तो आपने कहा कि आप परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन 2009 और 10 में भी इसी तरह के हालात पैदा हुए थे जब पानी की इस तरह की किल्लत बढ़ी थी। उस वक्त भी जो अंतराल था वो बढ़ा दिया गया था, 7-7, 5-5 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, और उस वक्त आप ही की सरकार थी। ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो, क्योंकि आने वाले वक्त में गर्मियों का मौसम है, इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए तो बहुत मुश्किलें होने वाली है। जब हमारी सरकार थी, हमारे यहाँ से माननीय सचिन पायलट साहब यहाँ से सांसद बने थे, प्रतिदिन पानी आने लग गया था। और कई जगह तो ये स्थिति हो गई थी 24 आवर्स पानी आने लग गया था। ये इनसे पूछे, आरोप लगाते थे, गलत लगा रहे। पानी प्रतिदिन आने लग गया था। अजमेर की जनता जवाब देगी इसका।
चलिए, ये विजय जी कह रहे हैं। बीपी सारस्वत साहब, विजय जी का ये कहना है कि अब अजमेर की जनता, आपके जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम नहीं करा, उन्होंने सुध नहीं ली जनता की, और शायद उसकी वजह से आज ये हालात हो रहे हैं कि इस तरह की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो विजय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो समय बताए जब 24 घंटे में इनके राज्य में पानी आता था। मैं अजमेर में रहता हूँ 20 साल से। ये जो पानी की व्यवस्था सुचारू हुई है ये केवल बीजेपी की सरकार में हुई है। और मैं विजय जी से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि हमने तो पानी जयपुर को दे दिया, सवाई माधोपुर को दे दिया, क्योंकि राजस्थान की जनता है, सबको पानी मिलना था, पर अब ये पानी बंद करवा रहे हैं क्या? इनकी सरकार में अजमेर के हिस्से का पानी जो बाहर जा रहा है उसको बंद करवाने की गारंटी ले रहे हैं क्या? तो बताए। और जहाँ तक बावड़ियों का काम रहा, ये रहा तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ये बावड़ियों को खोदना, गहरा करना, उनको साफ करने का काम किया तो वसुंधरा जी सिंधिया ने किया। और वो ही कारण है कि छोटे तालाब, छोटे एनीकेट अगर गाँव में बने तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत बने, ताकि गाँव का पानी गाँव में, शहर का पानी शहर में, जिले का पानी जिले में और राजस्थान का पानी राजस्थान में रहे। इसके बारे में कभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। ये 5 साल तक किसी ने सोचा तो वसुंधरा राजे ने सोचा, और उसके परिणाम गाँवों में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी अब राज है आपके हाथ में, अब हमको तो 24 घंटे में पानी पिला के बता दो तो हम मान जाएंगे कि आपने सही काम किया। और वो 3 बार एमएलए नहीं बने, वो 4 बार एमएलए बने, और चारों बार में एमएलए बनने के बाद उन्होंने जो काम हो सकते थे वो सारे काम किए। और पानी की व्यवस्था पिछले 5 साल में ऐसी नहीं थी जो 8 से 13 के बीच में थी। और अभी आपने खुद ने उल्लेख किया कि 9 और 11 के बीच में पानी की जो किल्लत हुई थी उसमें कांग्रेस का राज था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त भी इस तरह के हालात देखने को मिले और आज 7 साल बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हुई। विजय जी, क्या इसे दुरुस्त कर पाएंगे? आप पर अब काफी बातें, कई तरह के प्रहार किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी द्वारा। मैं बिल्कुल आपको मैडम बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सचिन पायलट साहब ने अजमेर की समस्या का निवारण करा दिया था। और जो हमारे अजमेर को जो है 150 MLD पानी मिलना था, उस 150 MLD पानी की बजाय आज हमें 100 मिल रहा है। और उस वक्त हमें 150 MLD पानी मिल रहा था, हमारी सप्लाई जो है प्रतिदिन हो गई थी। आज हमारे को 100 से भी नीचे लिया है, मतलब 70-80 तक भी लिया है। और जबकि अजमेर का एक, इन्होंने जब बाहर पानी देने का कहा था तो उसमें तय कर दिया था कि अजमेर के हद का पानी छोड़ने के बाद जो पानी बीसलपुर बांध के अंदर एक्स्ट्रा होगा तो ही सप्लाई दिया जाएगा। लेकिन वो सभी शर्तें इन्होंने खराब कर दी, और एक बार किसी शहर को पानी देना चालू कर दिया तो उसको रोकना तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया। लेकिन इसकी समस्या का निवारण करने के लिए हमने जो इनके रिसोर्सेज और जो हमारे बावड़ी हुए हैं और जो हैंडपंप्स हैं उसके लिए हमारी आज बात हो गई है, और निश्चित तौर पे मार्च में ये सब चालू करा दिया जाएगा। चलिए विजय जी, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोगों को इससे राहत मिले, पानी किसी का भी बंद ना हो। अगर प्रदेश में अगर उस पानी किसी को हिस्सा नहीं मिल रहा है तो शायद, और अगर कटौती की जा रही है, उस कटौती की थोड़ी बहुत भरपाई अगर हो पाए तो वो बहुत अच्छा होगा, इससे लोगों को ही राहत मिलेगी। और साथ ही किस तरह से क्या कुछ कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, लोगों को जितना जल्दी राहत मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ आपने चर्चा की। और साथ ही हमारे सहयोगी अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखी क्या कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई और किस तरह से बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति वापस ना आए उसके लिए सरकार को अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा।